चलो देखो, हम सब पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें आज हम लोग सीखेंगे, चैप्टर टॉपिक नहीं लेकिन हमको सीखो इसके बारे में जानकारी लो, बहुत मेन चीज है। हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? क्वांटम संख्या। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम। हिंदी डालो आगे, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर। ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति कक्षक का आकार ठीक। और उसकी दिशा को व्यक्त करती है। आगे नहीं खाली है यार, बता रहे तुम लोग को हम। दिशा को व्यक्त करती है क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या कहलाती है। हमने क्या किया समझ ध्यान से, चलो देखो ध्यान से। ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति कक्षा का आकार और उसकी दिशा, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा को व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, उसी को हम लोग कहते क्या है? क्वांटम संख्या। आगे लिखो, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है और चारों का नाम ऊपर लिखा गया है। पहला क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। अब यहां ध्यान से समझो, मैं पीछे भी बात कर चुका हूं, इसको लिख ही लिए होगे। ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की क्या जी? ऊर्जा स्थिति कक्षक का आकार और उसकी दिशा क्या करती है? व्यक्त करती है, डिनोट करती है, उसी को हम लोग कहते क्या है? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या होती है 4 प्रकार की। पहला क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा क्या है? चुंबकीय क्वांटम। चौथा क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एन से। ये बताता क्या है? यह किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश तो क्या तो बात करेंगे हम, या ऊर्जा स्तर या कक्ष को, यानी चाहे कहो मुख्य कोश, चाहे कहो ऊर्जा स्तर, चाहे क्या बोलो कक्ष को व्यक्त करती है। इसको हम लोग दिखाते हैं, मतलब इसका जो मान होता है वह 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता आता है। ठीक,
अगला क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं स्मॉल एल से। ये बताता क्या है? यह किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष को, उप ऊर्जा स्तर को, या कक्षक को, या ऑर्बिट को व्यक्त करता है। यानी इलेक्ट्रॉन कोष के किस कक्षक में है। कोष में भी छोटे छोटे भाग होते हैं। कोष के छोटे छोटे भागों को हम लोग क्या बोलते हैं? उपकोष। तो वह इलेक्ट्रॉन उस कोष के किस कक्षक में है जो ये बता देगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? दिगंशी क्वांटम संख्या बताएंगे। इसका जो मान होता है 0 से n-1 तक होता है, भी आगे बात करेंगे। अगला होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या होता है? कक्षक का विन्यास, कक्षक का अभिविन्यास। विन्यास क्या होता है? पहला वाला क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक, किस कोष में है। दूसरा क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन उस कोष के कौने कमरे में है। और तीसरा क्या होता है? उस कमरे में भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है जो ये बता देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। भी सब जान जाओगे। इसका जो मान होता है -L से कहां तक होता है? +L तक होता है। अगला क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। इसे दिखाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम यस दिखाते हैं। एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, उस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, उस वह इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जो बता देगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? चक्रण क्वांटम संख्या बोलेंगे। इसका जो मान होता है, ठीक, वह +½ या -½ हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब मैं तुमको समझाता हूं। मेन चीज टॉपिक पर हम लोग आते हैं। चलो एक चीज समझो ध्यान। जैसे मैं बताया, ये है किसी परमाणु का नाभिक। चलो, क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह है पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, ये चौथा कक्षक। ये मैंने 4 कक्षक बनाए। ठीक, कितने कक्षक? 4 कक्षक बनाए। ये 4 कोष बनाए। क्या बनाए? कोष। पहले हम दिखाते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। सही है? इतना सब लोग जानते होंगे। ठीक, इसी को हम लोग दिखाते हैं K से, L से, M से, N से। अच्छा, बस सही है। पहले कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होता है? 18। इसमें कितना होता है? 32 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी क्या होते हैं? कमरे होते हैं। क्या होते हैं? कमरे। इसे मान लो पहला वाला है, सब बना देता हूं मैं चीज। ठीक, आगे तुमको काम देगा चीजें। पहला वाला होता है 1s। क्या होता है? 1s। दूसरा वाला 1s और 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 4f। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो यहां लिखा गया 1, यानी पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और यस में हम लोग कई इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 2। तो दूसरे वाले कोष में कई इलेक्ट्रॉन होंगे? उस कोष को हमने कितने उपकोष में बांटा? 2 उपकोष में। यस और, यानी दूसरा वाला उपकोष दूसरा वाला कोष 2 कोषों में बटा होता है। यस और पी, यस और की पी में। यस में कई इलेक्ट्रॉन?
पी में कई इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। फिर से पहले वाले कोष में एक उपकोष होता है, यस होता है, यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरे वाले कोष में कितने उपकोष होते हैं? 2 उपकोष होते हैं, यस और यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कई इलेक्ट्रॉन, 6 2। तीसरे वाले कोष में कई इलेक्ट्रॉन, 2 6 2 10 8। तो तीसरे वाले कोष को हम लोग बांटते हैं 3 उपकोष में, और 3 उपकोष मिला कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। चौथे वाले कोष में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, चौथे वाले कोष को हम लोग कई कोष बांटते हैं? 4। तुम एक चीज क्लियर कर पा रहे हो, अगर पहला वाला कोष है तो उसमें कितने उपकोष हैं? अगर दूसरा वाला कोष है उसमें कितने उपकोष हैं? तीसरा वाला कोष में कितने उपकोष? चौथे वाले कोष में कितने उपकोष? 4। अगर चौथे वाले कोष में 32 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कितने उपकोष बांटा गया है? कैसे बांटा गया? यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 10 6 2 जोड़ो कितना आएगा? 32 आएगा। इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम है। अच्छा, अब मैं यहां डीपली बात करना चाहता हूं, अच्छे से विस्तार से। तो चलो, तो तुम लोग जानते हो सब चीजें। आज बहुत मेन चीज तुम जानने वाले हो। मैं बात कर चुका हूं उपकोष। उपकोष कितने होते हैं? 4, एस पी डी एफ। सही है। उपकोष में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की यस उपकोष कितने कक्षक होते हैं? 1। इसमें 7। और सभी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, यह कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 14। फिर सभी कोष का ऊर्जा स्तर, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। अच्छा, अब मैं तुमको समझाता हूं। जैसे मान लो हमने लिया 3D5 के, पहला प्रश्न है 3D5 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। चारों क्वांटम संख्या का क्या बताओ? मान बताइए। तो कैसे निकालेंगे? जो आगे नंबर होता है यही नंबर होता है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताओ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुमको हमेशा 2 मान मालूम रहेंगे। एक n का मान जो आगे होगा, n का मान होगा, फिर किसका निकाला हमको? l का मान दिया गया है। d के लिए l का मान कितना होता है? d के लिए l का मान कितना होता है? 2 होता है। ये 2 मान तुम आराम से निकाल लोगे। जब बात आएगी m की, इसकी बात आएगी, जब बात आएगी m की, जो m का मान होता है वह -l से कहां तक होता है? +l तक। यानी m का मान l पर डिपेंड करता है, और -2 से कहां तक होगा? +2 तक। इसका मतलब क्या है? अगर 2 आ गया, अगर 1 आ गया, 1 मतलब क्या हो गया? पूर्णांक होता है। यहां पर 0, यहां पर क्या आएगा? 1 यहां पर क्या आएगा? यानी -1 लिखोगे, फिर 0, फिर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। 2 आ गया तो कहां लिखोगे?
-2 -1 0 1 2 लिखो। 3 बहुत रेयर केस में आएगा। अभी हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, फिर जब यह ब्लॉक पढ़ेंगे बताएंगे वहां पर। बताओ, जब हम लोग यम का मान निकालेंगे, यम के मान के लिए हमको बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है? डी उपकोष में। किसमें जी? डी उपकोष में होने के कारण इसमें कितने ऑर्बिट होंगे? 5 कक्षक होंगे। 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। बताओ डी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा गया है? 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। हुंड के नियमानुसार पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? और क्लॉकवाइज को हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? यानी घड़ी की सुई दिशा में, घड़ी जिसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज होता है। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बहुत खतरनाक सिखाऊंगा, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक। अगर पूरा कंसंट्रेशन इधर कर लो मजा आ जाए तुम्हें, ध्यान रखना। पांचों इलेक्ट्रॉन अभी क्लॉकवाइज है, लेकिन पांचों इलेक्ट्रॉन पर बताना है। कौन सा बताना जी? अंतिम इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है? पांचवा इलेक्ट्रॉन। ये है पहला इलेक्ट्रॉन। कौन जी? ये है पहला वाला। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये पांचवा है। हमको लिखना कहां मान तक है? 2 आया हुआ है। -2 -1 कहां लिखोगे? यहां लिखोगे -2। यहां क्या लिखोगे? यहां 0, यहां 1, यहां क्या लिखोगे? जिस 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 कक्षक में 5वां इलेक्ट्रॉन है, एम का मान है। क्या मान है? जिस कक्षक में 5वां इलेक्ट्रॉन है, उस कक्षक के नीचे यम का मान कितना है? यानी इसके लिए यम का मान कितना हो गया? 2। और जिस कक्षक में 5वां इलेक्ट्रॉन है वह सीधा उल्टा है। अगर ऐसा रहेगा सीधा रहेगा, उल्टा हो गया। क्या होगा जी? ऐसे समझो, ये सीधा क्या है? जिस कक्षक में 5वां इलेक्ट्रॉन है वह सीधे खड़ा, उल्टा खड़ा है? सीधा खड़ा है, यानी क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज होगा उसके लिए इसका मान कितना होगा? प्लस की माइनस? प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा है जो यस का मान रहेगा +½ अगर इलेक्ट्रॉन उल्टा है जो मान क्या आएगा? -½ अच्छा, इसका लॉजिक क्या है? इसका मतलब है क्या? इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्वांटम संख्या हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको उस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा जानकारी मिल जाता है। मैं तुमको तुम्हारी बात समझाता हूं। मान लो कोई लड़का अमेरिका में रह रहा है। कहां रह रहा है? अमेरिका में। तो अमेरिका वाले ने, मान लो यहां का लड़का अब जाके अमेरिका में रह रहा है, तो अमेरिका वाले लड़के ने इंडिया वाले लड़के से पूछा तुम्हारा घर कहां है? तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? भारत में। कहां है? भारत में। क्या बताओ, भारत में बता देने से उस व्यक्ति के बारे में घर बारे में जानकारी मिल जाएगी? भाई भारत बहुत बड़ा है ना, बताएगा भारत में हमारा घर इस राज्य में है। क्या राज्य बताने मालूम चल जाएगा? राज्य भी बड़ा होता है। क्या राज्य बताने से क्या पूरा उसका राज्य में घर होगा? क्या बताएगा? अब शहर बताएगा। क्या बताएगा? भारत के इस राज्य के शहर के, क्या शहर बताने से मालूम चल जाएगा? अभी उसको चीज बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? तो गांव बताओ, तो अपने घर का नंबर बता। क्या बताओ? घर का नंबर, मतलब मकान नंबर बता दो बस। मतलब उस व्यक्ति के बारे में सही जानकारी लेने के लिए हमको कितने चीज जरूरत पड़ी? व्यक्ति बताएगा हम भारत देश के हैं। भारत देश में बहुत सारे राज्य होंगे। किस राज्य के हो? उस राज्य में बहुत सारे शहर होंगे। किस शहर के हो? उस शहर में बहुत सारे मकान हो। उस मकान के हो। जो भारत है मुख्य क्वांटम संख्या, जो राज्य है, जो शहर है, जो मकान नंबर है, ये चीज। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सटीक जानकारी के लिए हमको 4 चीजों पर जानकारी होगा, तभी हम बता पाएंगे वह इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस उपकोष में है, और उपकोष के भी किस कमरे में है। जैसे मान लो कि 5वां पचरका इलेक्ट्रॉनवा कौने कोष में है?
हेया वाले में हेया तीसरके कोष में है। और तीसरके कोष के भी किस उपकोष में है? कौन कोष में थी? न एस में है न पी में है, किस में है? डी में है। पचरका इलेक्ट्रॉनवा तीसरे कोष में है और तीसरे कोष के किस कोष में है? ड्यूब कोष में है। और ड्यूब कोष में भी पार्ट है, 5 पार्ट हैं। वो ड्यूब कोष के कौन से पार्ट में है? कौन से पार्ट में है? 5वें पार्ट में। कौन जी? ड्यूब कोष के 5वें पार्ट में। 5वें पार्ट में कैसे घूम रहा है? ड्यूब कोष में है, ड्यूब कोष के 5वें पार्ट में है। 5वें पार्ट में कैसे घूम रहा है वो? ऐसे। ड्यूब कोष में है, ड्यूब कोष में होते कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है वो। तो पूरा उसका चिट्ठा पत्रा बता सकते यहां से मान लो हमने लिखा 2p2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताओ। देखो चलो बताओ, n का मान कितना? आगे वाली संख्या का बंद कर लेना, n का मान हो जाएगा। फिर किसका मान? l का मान कितना लिखा गया है? p के l का मान 1। ये दो सिंपल होते हैं। अगला क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन किस कोष में है? किस उपकोष में है? पी उपकोष में। पी उपकोष में कितने कक्षक बनाओगे? 3 कक्षक बनाना पड़ेगा तुम्हें। ई होता उपकोष का कमरा। और पी उपकोष में कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं। उस पी उपकोष के कमरे में कितने टन भरने हैं हमको? 1 2। अच्छा, यानी ई वाला हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, ई वाला हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या लिखोगे? बता था ना, अगर 1 आगे क्या लिखोगे? -1 0। यहां पर हमको किसके इलेक्ट्रॉन बारे में पूरा पोथी पत्रा खोलना था? हमको किसके इलेक्ट्रॉन बारे में पूरा पोथी पत्र बताना है? दूसरे इलेक्ट्रॉन बारे में बताओ। तो जौने में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जौने में दूसरका इलेक्ट्रॉन है, उसके नीचे m का मान कितना लिखा गया है? m का मान कितना हो गया इसके लिए? 0। और जौने में दूसरका इलेक्ट्रॉन है वह सीधा है कि उल्टा है? तो सीधा है तो प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहा होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा क्लॉकवाइज। यानी पी उपकोष में होते हुए इलेक्ट्रॉन किधर चक्कर लगा रहा है? क्लॉकवाइज। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? हे उतार लो, हा उतार लो, सब उतार लो, फिर आगे बता देते हैं थोड़ा से। उधर चलो, इतना बात हुआ। इधर देखो, अब कुछ मैंने गलत तो नहीं बोला? वेरी गुड। ठीक, मैं सोचता था भाई 1s2 के अंतिम 1s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। संख्याओं का मान बताइए। बताओ। बोलो सब लोग, n का मान कितना? सब लोग बोलो, n का मान कितना जी? 1। कोई भी लिखेगा ना ये भी। फिर किसका मान? यस के लिए l का मान कितना? 0। ये 2 मान तुम निकाल लोगे। अगला क्या निकालेंगे? m में क्या कक्षक? यस में क्या कक्षक? यस में कक्षक। उस एक कक्षक में कई टर्न भरने हैं। और कौन से टर्न की बात कर रहा है?
दूसरा का इलेक्ट्रॉन कौन जी? दूसरा का इलेक्ट्रॉन। ये पहला कौन है? जब जीरो है तो जीरो के लिए क्या लिखोगे? जीरो ही रहेगा ना, यहां पर जीरो। बताओ यम का मान कितना? तो जब भी यस आएगा, जब भी यस आएगा, जब भी यस आएगा, यल का मान भी और यम का मान भी क्या होगा? जीरो। ठीक, यस का मान निकालोगे क्या जी? यस का मान। बताओ उल्टा खड़ा सीधा खड़ा है? उल्टा सीधा। जब उल्टा है प्लस की माइनस, यानी जो यस ऑर्बिटल में, यस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वह घड़ी की सुई की दिशा में नहीं, घड़ी की सुई के विपरीत ऐसे घूम रहा है ना। डीप, बहुत डीप बात चल रही है। घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, वैसे से घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। आगे अगला प्रश्न, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। बताओ कैसे निकालोगे? पहले हम लोग इसे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। जब तक मैं लिखूं, जब तक मैं समझाऊं, बार बार मैं समझा चुका हूं, गधा वाला काम मत करो। बताओ क्लोरीन का परमाणु कोण कितना होता है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 5। गिनो, 2 2, 6 4, 10 2, 12 5। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गए? यस में, पी में, यस में, पी में, पी में। यानी हम लोग क्या पकड़ेंगे? 3p 5। सही है? चलो खड़ी हो। बताओ इसके लिए एम का मान कितना है? एन का मान 3 है। इसके लिए एन के बाद क्या? एल का मान कितना? बताओ पी के लिए एल का मान कितना होता है? 1 होता है। बैठो, 1 होता है। फिर क्या निकालेंगे? एम का मान क्या बनाएंगे? पी में क्या कक्षक? पी में क्या कक्षक? 3 कक्षक। कितने टर्न भरने हैं? 1 2 3 4 5। नंबरिंग में कर देता हूं। ये पहला टर्न है, दूसरा का है, तीसरा का है, चौथा का है, पचर का। तो पचर का इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ा? इसमें पड़ा। तो पचर का इलेक्ट्रॉन जिसमें पड़ा हुआ है, एल का मान 1 है। क्या लिखूंगा यहां पर? -1। यहां क्या लिखूंगा? यहां पर जोने में 5वां इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एम का मान कितना है? जोने में 5वां इलेक्ट्रॉन है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? यानी एम का मान कितना हो गया? 0। यस कैसा होगा? प्लस की माइनस? जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो सीधा खड़ा, उल्टा खड़ा है? उल्टा खड़ा है। इसका मतलब 5वां इलेक्ट्रॉन के लिए -हाफ ही बताएगा। वो इलेक्ट्रॉन हाई से नहीं, हाई से नहीं, ऐसे घूम रहा है। कैसे जी? ऐसे 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 घूम रहा है। बस में आई? 2 उदाहरण, 2 बड़ा से चुंबकीय आघूर्ण लिखो। किसी चुंबक की चुंबकीय शक्ति किसी चुंबक की चुंबकीय शक्ति और उसकी दिशा का मापन और उसकी दिशा का मापन चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है।
चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। यह एक ऐसा बल है, यह एक ऐसा बल है जिसे किसी वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जिसे किसी वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसे घुमाने का प्रयास करता है। प्रयास, मैं तुमको फिजिक्स में पढ़ाया था टार्क, क्या पढ़ाया था? बल आघूर्ण बताया था ना। उसमें अभी क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण घुमाने का प्रयास करे। बताओ, पंखा में कंडेंसर क्यों लगाया जाता है? स्टार्टिंग में पंखे को एक बार घुमाने के लिए। जो सप्लाई आ रही है उस सप्लाई से पंखा घूमने वाला नहीं है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए उसे हमने क्या लगा दिए? कंडेंसर। क्या लगा दी थी? तो कंडेंसर करता क्या है? अपने अंदर आवेश को स्टोर करके, तो बोर्ड वाला आवेश और ई वाला आवेश मिलकर होता है क्या? एक ज्यादा हो जाता है। तो क्या करता है? बस एक बार घूम जाए। जैसे जब तुम लोग ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में क्या होता होता? तुम पंखा ऑन कर दे तो पंखा घूमता नहीं है। क्यों? वो पंखा 4 साल 10 साल से लगा, लोग करते क्या उसमें? पेन क्या डालते थे? पेन या लकड़ी कोई क्या करते उसको घुमाते हैं, तो घुमाते पंखा क्या होता है? घूम के चलने लगा। तो एक बार उसको टार्क देने के लिए, क्या देने के लिए? टार्क यानी घुमाने के लिए। वही चीज अब आगे लिखो, चुंबकीय आघूर्ण के प्रकार। चुंबकीय आघूर्ण के प्रकार। चुंबकीय आघूर्ण 2 प्रकार का होता है। चुंबकीय आघूर्ण 2 प्रकार का। ठीक, क्या प्रकार जी? 2 प्रकार का होता है। पढ़ा लिखना, कक्षक चुंबकीय आघूर्ण, जो किताब में पढ़ना है हमको। कक्षक चुंबकीय आघूर्ण, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। परिभाषा लिखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षक में ये अपनी कक्षा में लिखे ना, कक्ष में चक्कर लगाता है तो इससे उत्पन्न होने वाला आघूर्ण
इससे उत्पन्न होने वाला आघूर्ण कक्षक चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। आघूर्ण कहलाता है। ठीक, क्या जी बोलते हैं उसको हम लोग? कक्षक चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, इसे तो और लिखो, काम देगा। कक्षक या ऑर्बिटल चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र इसका फार्मूला होता है म्यू बराबर यल कड़ी में यल प्लस वन। यल क्या है? क्वांटम संख्याओं का योग। ये है क्वांटम संख्याओं का, पहले रूप सुनाते हैं अभी, क्वांटम संख्याओं का योग। अगला क्या है जी? अगला लिखो दूसरा, चक्कर चुंबकीय आघूर्ण। चक्कर चुंबकीय आघूर्ण स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट देखो समय, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष कोष्ठक में धुरी पर लट्टू की तरह घूमता है, उसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इससे उत्पन्न हो ना जी, फार्मूला इसका क्या होता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बराबर आघूर्ण बराबर 4s यस प्लस वन, 4s यस प्लस वन। यह समझ रहे हो ना? चक्रण क्वांटम संख्या ना जी, जैसे चक्रण क्वांटम संख्या। एक कहना क्या चलो समझ फिर, चलो इधर से मान लो यह है किसी परमाणु का नाभिक, इसमें क्या होंगे? क्या जी? प्रोटॉन और इसके चारों कौन चक्कर लगाएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किसी कक्ष में, किसी कोश में चक्कर लगाता है, तो उससे जो आघूर्ण उत्पन्न होगा, उससे उसको क्या मिलेगा जी? धक्का। आघूर्ण तो क्या हो? धक्का एक प्रकार का, उससे जो धक्का मिलेगा। ये बताओ,
जो स्टार्टिंग में गाड़ी होती है, जो हम लोग एक्सीलेटर, दो चक्के गाड़ी हो गई, हम लोग क्या कहते हैं स्टार्टिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सीलेटर देते हैं। असल रेसर उसको बोलते हैं, मतलब क्या स्टार्टिंग क्या करते हैं उसको टायर धक्का देते, गाड़ी क्या होती है आगे भागती है। और ठंडियों में कभी कभार क्या होता है, ठंडियों में तुम उसको चालू करते हो, क्या चालू तो लोग करते क्या उसको पीछे से धकेलते हैं, टक टक ना धकेलते हैं, खेलते वही चीज तो पकड़ लेता है, चलने लगता है। तो वही चीज जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, उसके कारण जो उसमें क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण उत्पन्न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षक चुंबकी आघूर्ण। और जब कोई इलेक्ट्रॉन कहा जी, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कहा जी नाभिक में, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर नाभिक में चक्कर लगाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उससे जो आघूर्ण उत्पन्न उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चक्कर चुंबकी। अब मैं तो कैसे समझाऊं, ऐसे समझो, ये बताओ पृथ्वी, ये है सूर्य, ये क्या है जी सूर्य, और ये क्या है पृथ्वी है। ये सूर्य देवता है, ये पृथ्वी माता है। तो पृथ्वी माता सूर्य देवता के चारों ओर कौन को चक्कर लगा रहे हैं, दो चक्कर। एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी नदी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रही है, मिल गई क्या। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कै दिन करती है, एक वर्ष में कै दिन मुझे 365 दिन में, नहीं उठा बोलते क्या मैंने, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कै दिन में, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 301 वर्ष में करती है। तो कैसे करती है वो, कैसे बताओ, वृत्ताकार कक्षक में। तो वृत्ताकार कक्षक में जब वृत्ताकार कक्षक घूमेंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो आघूर्ण उत्पन्न उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षक चुंबकी आघूर्ण। बताओ ग्लोब, क्या ग्लोबवा में पृथ्वी ऐसे घूमती है, ग्लोबवा में पृथ्वी क्या घूमती थी, अपने अक्ष पर। मतलब पृथ्वी एक तो ऐसे ऐसे घूम रही है, एक कौन गति हुआ, वृत्ताकार ना जी, एक कक्षक गति हुआ। अब मान लो देखो इधर, अब मार्कर भी घूम रहा है, और कौन को चक्कर देगा, वृत्ताकार, अपने अक्ष पर मार्कर भी घूम रहा है। अरे गधा, साइकिल का रिम देखे हो, साइकिल का रिम कैसे घूमता है, अपने अक्ष पर, धुरी पर। तो पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है, पृथ्वी और वृत्ताकार मार्ग में घूमती है। जब वृत्ताकार मार्ग में घूमेंगी, जो आघूर्ण डेवलप होगा, हे वाला आघूर्ण, जब धुरी पर घूमेंगी, लट्टू की तरह घूमे, लट्टू कैसे घूमता है, बुलाएं घूमता है क्या, अपने अक्ष पर घूमता है ना लट्टू, जो अक्ष पर घूमेंगी, जो उससे जो आघूर्ण पर, उसको क्या बोलोगे, अब और समझ में आया। जब मैं गोल ऐसे से घूमूंगा, ऐसे कौन घूम हुआ ही, अब मैं ऐसे घूम रहा हूं, लो ऐसे कौन घूम हुआ, अब आ गया, अब मैं गिर जाऊं, खुदा चक्कर में हो जाएगा, अब उसके चक्कर को चक्कर आ जाएगा। लिखो आगे, आगे ना लो, एफ ब्लॉक के तत्व, ऐसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन बस एफ उपकोष में प्रवेश करता है, उसे एफ ब्लॉक
का तत्व, उसे यह ब्लॉक का तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। पहले लिख लो, फिर समय का चीज समझाएंगे। तो लिखो, ऐसे तत्व जिन्हें आवर्त अथवा करके, परिभाषा नंबर 2, ऐसे तत्व जिन्हें आवर्त जिन्हें आवर्त 6 और आवर्त 7 जिन्हें आवर्त 6 और आवर्त 7 वर्ग 3 में 14 तत्वों को तथा ऐसे लिखना, तथा वर्ग 3 में 14 तत्वों को 2 श्रेणियों में रखा गया है, उसे एफ ब्लॉक का तत्व, उसे एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों लैंथेनम और एक्टिनम सीखना। दो श्रेणियों लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। यह ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में विभाजित किया गया है। ठीक, उसमें लिख लो। सबसे मेन बात यही है, लगे हम बात करते हैं। यह ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह ब्लॉक के तत्वों का सामान्य यह ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F 1 से 14, N-2 F 1 से 14, N-1 N-1 0 से 1 D 0 से 1 कामा N-1 होता है। अब लिखना, पहली श्रेणी क्या है जी?
लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड्स श्रेणी लिखना है समय। आवर्त 6 में आवर्त 6 में सेरियम सी बराबर 58 से कहां तक लुटेनियम लुटेटिटम आगा लिखा है से ल्यूटेटिटम ल्यूटेटियम LU बराबर 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी का के 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स श्रेणी कहते हैं। सब लिख लो, फिर सब समझा रहे हैं अभी 5 मिनट में। अगला क्या है? एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड्स श्रेणी आवर्त 7 में थोरियम TH परमाणु को कितना है इसका 90 से ये क्या है लवेरेंसियम LR 103 तक के 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। लिखना बंद कर दो अब। दो इधर समझ आता। हमने क्या लिखा है? ये नीचे वाला यह ब्लॉक का तत्व है। यह ब्लॉक के तत्व खासियतें है। सबसे मेन बात यही है, यह ब्लॉक के तत्वों को रखा गया था ड्यूब कोष में, और ड्यूब कोष के कोने वर्ग में न चौथे न पांचवें न 12वें कोने में नहीं, ये रखा गया। बहुत ध्यान रखना चीज को। जो यह ब्लॉक का तत्व है वह रखा गया है ड्यूब कोष में, और ड्यूब कोष कोने वर्ग में, तीसरे वाले वर्ग में, और तीसरे वाले वर्ग के किस आवर्त में? 6वें और 7वें में। इसलिए यहां देखोगे यह है तीसरका वाला वर्ग, और तीसरका वाला वर्ग का एक 6वां आवर्त है। एक कौन आवर्त है? 7वां आवर्त। कौन जी? 7वां आवर्त। तो 6वें और 7वें में यहां पर क्या लिखा गया? ये लिखा गया लैंथेनाइड्स। यहां पर क्या लिखा गया? एसी एक्टिनाइड्स। क्या जी? तो यह है लैंथेनाइड श्रेणी, और ये क्या है? एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी में काउंट करोगे 14 आएंगे, और एक्टिन कितना आएंगे? 14 आएंगे। गिनो। आरक बस गलते पढ़ा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जिसमें 14 समय क्या होगा? यानी यह ब्लॉक में कुल मिलाकर कितने तत्व होते हैं? 28। 14 28, 14 इसमें 14। यानी लैंथेनम के बाद ऐसे बोल सकते थे,
लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को, इसका नाम कैसे पड़ा? लैंथेनाइड श्रेणी क्यों पड़ा? लैंथेनाइड श्रेणी इसीलिए पड़ा, देखो जाकर वैज्ञानिक ऐसे नाम नहीं देते हैं। इसे भी तुम लोग पढ़ा रहे थे तो मैं मैं सुन रहा था। एक लड़का जन्म ले लीजिए, एक लड़का जन्म ले लिया टेम्पो में, उसका नाम क्या हो गया था? सड़क पर। एक लड़का जन्म ले सड़क पर, चलते सड़क पर जन्म ले लिया, उसका नाम क्या हो गया? सड़कू। उसी प्रकार से ए बोरान फैमिली के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोरान का वर्ग। एक कार्बन का वर्ग है जो पहला वाला है, क्या जी? ये नाइट्रोजन वर्ग का फैमिली तत्व है। ये ऑक्सीजन वर्ग का फैमिली तत्व है। ये क्या जी? किसका? हाइड्रोजन, चाहे बोलो हाइड्रोजन वर्ग का तत्व, फैमिली का तत्व है। उसी प्रकार से सड़क पर क्या हो गया? उसी प्रकार से ए बना। जो पहले तत्व आया लैंथेनाइड है, क्या ये लैंथेनम है, इसका नाम क्या पड़ गया? लैंथेनाइड श्रेणी। इसमें पहले क्या है? एक्टिनम है, इसका नाम क्या पड़ गया? एक्टिनाइड श्रेणी। अगर पापा का जो नाम के पीछे टाइटल है दुबे, तो फैमिली में जितने भी व्यक्ति होंगे उनका टाइटल क्या होगा? पापा तिवारी, सब टाइटल क्या होगा? तिवारी। यहाँ पर पापा के जो बेटे होंगे, उनकी जो पत्नी आएंगी, उनकी टाइटल क्या हो जाएगा? अगर तिवारी दुबे तो दुबे। वही चीज है। ठीक, लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी क्यों कहा गया? पहला तत्व तो क्या? लैंथेनम। एक्टिनाइड क्यों कहा गया? पहला क्या? एक्टिनम। हमें यहां पर क्या है? ऐसे तत्व जिन्हें आवर्त 6, ये आवर्त कौन सा है? ये आवर्त कौन सा है? तथा वर्ग 3 में, ये वर्ग कौन सा है? ये वर्ग 3 है। कौन है जी? वर्ग 3 में 14 तत्वों को 2 श्रेणियों में, कई श्रेणी में रखा गया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह ब्लॉक। यह ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में, कौन कौन से? लैंथेनाइड्स को बोलते हैं। मान लो कोई पूछ लिया इसका नाम लैंथेनाइड्स क्यों पड़ा? तो लैंथेनाइड श्रेणी में पहला तत्व किससे स्टार्ट हो रहा? लैंथेनम से, लैंथेनाइड्स पड़ा। एक्टिनाइड श्रेणी में पहला तत्व कौन है? एक्टिनम से, इसका नाम क्या पड़ा? एक्टिनाइड्स पड़ा। सही है ना? वही चीज, यह ब्लॉक के तत्वों का समान टॉनिक विन्यास ए होता है। लैंथेनाइड श्रेणी में कितने तत्व हैं? 14। एक्टिनाइड कितने हैं? इस प्रकार से अब ब्लॉक में कितने तत्व हो गए जी? कितने हो गए? इसको उतार लो, फिर तुमको टॉनिक विन्यास करना सिखाता हूं लंबे से, खतरनाक से, उत्तर भड़क से। ठीक, उत्तर भड़क पूरा देखो। सबका ध्यान इधर हो चाहिए, जितने 2-3 सिखाएंगे बस। बताओ, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना है? 72। कितना जी? 72। कितना है? 72 ना? अच्छा, 57 कितना जी? 57 है। ठीक, 57 किस अक्रिय गैस के करीब में है? जिनान के। जिनान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54। कितना जी? लंबाई टॉनिक विन्यास सभी 60 कर दो, समझ जाए। चलो, जिनान का परमाणु क्रमांक होता है 54। कितना जी? 54। हमने जिनान को क्यों लिया? तो जो 57 है वह जिनान के यानी अक्रिय गैस करीब में है। हम लोग अक्रिय गैस को क्या मान लेते हैं? आधार। उसी के आधार पर हम लोग कहते हैं, उसका टॉनिक विन्यास करते हैं, जल्दी आता है। बताओ, 54 का टॉनिक विन्यास क्या होगा? बोलो बोलो। 1s2 2p, 3s2 3p, फिर 4s, फिर 3d 10, फिर 4p, फिर 5s2, फिर 4d, फिर हो गया इतना। गिन लो, 2-2, 6-4, 10-2, 12-6, 18-2, 20-10, 30-6, 36-2, 38-10, 48-6, 54।
देवोदर चलो, 54 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ? अब इसकी हम लोग बनाएंगे आधार। क्या बनाएंगे? आधार। देवोदर पहला है सेरियम। क्या जी? सेरियम। सेरियम, सेरियम का परमाणु क्रमांक कितना? 58। कहां तक है? तो क्या लिखूंगा मैं? बतिया लो, पीछे से बतिया लो, बतिया लो। जिनान कहां तक खत्म हो गया? 54 तक। कितना मरना है? 4 ना? बताओ किसमें जाएगा? 5p पर कितने में जाएगा? 6s थी ना? 6s दुई 4f दुई 54 दुई 56, 56 दुई एफ के दूसरे वाले में जी। यहां देखोगे ये पहला वाले कौन है? बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन कोने में प्रवेश किया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक का। चलो कहते हैं थोरियम 90। क्या जी? 90। क्या लिखूंगा? वैसे मैं इसको रेडान के करीब में लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखूंगा ना। क्यों? रेडान का परमाणु को कितना होता है? 86। कितना जी? कितना तुम्हारी बात? 86 से 90 ज्यादा है ना? बताओ तो आधार किसके बनाओगे? जिनान और रेडान को? रेडान को ना? मैं तुमने हमारी बात तो रेडान बनाते पहले हम लोग रेडान का कितना जी? 86 टाइम भी नहीं, 86 का बस बस। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गया है 4d10 5p6 तो उसमें जाएगा 5d10 6p6। देखा लास्ट में यही आए 1s दुई 2s दुई 2p6 3s दुई 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 5p बाद 6s 2 फिर 4f 14 फिर 5d 6p 90 के लिखो। ये देखो पहले गिनो। दुई दुई 6 4 10 2 6 18 2 20 10 30 36 2 38 48 57 54 56 56 14 70 70 10 80 मैं रेडान भी बना रहा हूं ना। 86 बनाना किसका हमको है? 90 का। किसका जी? थोरियम 90। बताओ रेडान कहां तक हुआ है? रेडान 86 तक। और कहां तक पहुंच चुका है? 6p कहां जाएगा? 7s2 5f2 7s2 5f2 तो 86 4 90। कोनो दिक्कत? कोनो प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतारो थोड़ा से